सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से लगे झटके की, बात होगी सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट की और बात होगी रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी किस तरफ जाएंगे, किसे लेकर जोर होती है चर्चाओं की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क द्वारा धमकी भरे अंदाज में दिए गए बयान की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक से किया इनकार, याचिका खारिज। गाजीपुर उपचुनाव से सुभाषपा के एनडीए में हो सकती है वापसी। जेलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर हाई कोर्ट ने जेल अफसरों को लगाई कड़ी फटकार, शासन से मांगा जवाब। ग्राम सभाओं में स्थित आरक्षित श्रेणी की जमीनों को नहीं हो सकेगा मनमाना इस्तेमाल। गैंगस्टर एक्ट के 2 मामले में हुई सुनवाई, माफिया मुख्तार अंसारी को फिर लगा झटका। पत्नी की फरारी पर माफिया मुख्तार अंसारी के घर चस्पा हुआ कुर्की का नोटिस, प्रशासन ने कराई मुनादी। लखीमपुर को मिला 28वां नया थाना, पढ़ुआ थाने का एसपी ने किया लोकार्पण। सीतापुर के ब्लॉकों पर हुआ पीएम आवास की चाबियों का वितरण समारोह। आज के खबरनामे की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। मानहानि के एक मामले में निचली अदालत से 2 साल की सजा पाकर सजा को रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। इसके बाद उनको सांसदी वापस मिलने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। जानकार बताते हैं कि अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट सितंबर से पहले राहत नहीं देता है तो भारत निर्वाचन आयोग उनकी वायनाड सीट्स पर उपचुनाव की घोषणा करने पर मजबूर हो जाएगा। बता दें कि गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद कानून के मुताबिक उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के अनुसार सीट रिक्त होने पर 6 माह में उपचुनाव कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे में चुनाव आयोग को वायनाड सीट पर 22 सितंबर तक उपचुनाव कराना होगा। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, यही वक्तव्य है जो फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस मामले में गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी कि न्यायमूर्ति हेमंत पृच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राहुल के खिलाफ कम से कम क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा की रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाईकोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी खासतौर पर कांग्रेस से जुड़े नेताओं के लिए झटके के समान है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत मिल जाती तो उनकी सांसदी बहाल हो जाती और वह 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है, लेकिन वहां भी जल्द कोई राहत न मिली तो राहुल की सांसदी तो गई ही, अगले 8 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी हो जाएंगे। अदालत के इस फैसले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मुख्यालय में नारेबाजी की। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस नेताओं और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने पर कांग्रेस ने ट्विटर पर वार छेड़ दिया है। गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की पैरवी कर रहे कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस वार्ता की है। वहीं कांग्रेस की ओर से 2 ट्वीट किए गए हैं। इनमें से एक में कहा गया है कि यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र बोलचाल और अभिव्यक्ति की बात है। इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण किया जाए, इसलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। वहीं कांग्रेस के दूसरे ट्वीट में कहा गया है कि राहुल जी सत्य की राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है। हमें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और इस अहंकारी सत्ता को अंत में कड़ा जवाब मिलेगा।
दूसरी तरफ भाजपा ने भी कांग्रेस की ओर से किए जा रहे वारों पर पलटवार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर मीडिया के सामने बयान जारी किया है। वहीं उन्होंने पार्टी के अधिकृत हैंडल से जारी 2 ट्वीट को रिट्वीट किया है। इनमें से एक में लिखा गया है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई घोर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी कन्विक्शन स्टे की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा गया है कि गुजरात हाईकोर्ट का आज का निर्णय स्वागत योग्य है। अभी प्रायोजित टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आ सकती हैं। इतना हार्श पनिशमेंट कोर्ट ने क्यों दिया? तो हमारा जवाब है कि इतना हार्श ऑफिस राहुल गांधी ने क्यों किया। बात जब ट्वीट की चल रही तो सपा मुखिया अखिलेश यादव का उल्लेख किए बिना बात अधूरी ही रह जाएगी। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए हैं। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं कर्मभूमि गोरखपुर की 4 तस्वीरें साझा की हैं। बारिश से हुए जलभराव की यह तस्वीरें गोलघर, विजय चौक, दिलेजा कपूर रेती रोड की है। अखिलेश यादव ने इन फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि लगता है काशी से प्रेरणा लेकर गोरखपुर को भी वेनिस बनाया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दूसरा ट्वीट सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक स्थित सराय गोकुल के एएनएम सेंटर की उस घटना को लेकर किया है जिसमें एक महिला स्वास्थ्य कर्मी एक स्वतंत्र पत्रकार को पीटते कैमरे में कैद हुई थी। अखिलेश यादव ने इस पर लिखा है कि भाजपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल की दुर्दशा का हाल उजागर करने वाले एक मीडिया कर्मी को स्वास्थ्य कर्मी द्वारा पीटे जाने की घटना को आपराधिक मामले की तरह देखा जाए। अगर हर जिले में एक भी ऐसा दुसाहसी पत्रकार हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सच्चाई सबको पता चल जाए। रालोद सुप्रीमो छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी एक बार फिर से सियासी सनसनी की एक तरह से बड़े चौधरी बने नजर आ रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जयंत चौधरी की हांडी में क्या पक रहा है। यह सवाल उस समय से और तेज हो गया है जब गुरुवार रात करीब 10 बजे उनकी ओर से ट्वीट किए गए, जिसके बाद से इन ट्वीट्स और जयंत के बयानों की गणित को हल किए जाने की कोशिशें जोर पकड़ गईं। जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर कोई बड़ा इशारा किया है या कोई बड़ा संकेत, इस पर चर्चाएं तेज हैं। जयंत चौधरी ने पहला ट्वीट किया खिचड़ी पुलाव या बिरयानी जो पसंद हो खाओ। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि वैसे चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ, ऐसे में क्या। छोटे चौधरी का संकेत एनडीए को लेकर है। मौजूदा वक्त जयंत चौधरी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिश्तों की इन दूरियों को पाटने के लिए दोनों में से कोई पहल करते नजर नहीं आ रहा है। कारण है कि दोनों का नेता अपने राजनीतिक सम्मान को बचाकर रखना चाहते हैं। ऐसे में जयंत चौधरी के हर बयान, हर ट्वीट की बड़ी गंभीरता से मंथन किए जाने का सिलसिला जारी है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में अदालत ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने का सम्मन जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में दाखिल चार्जशीट को संज्ञान लेते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह को सम्मन जारी किया है। इसी के साथ भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिन विनोद तोमर को भी सम्मन जारी किया। इसी कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। अब बात अजब गजब खुलासे की। इसे लेकर नाखुश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के प्रमुख सचिव को तलब करते हुए 10 दिन के अंदर सरकार की ओर से शपथ दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला मेरठ स्थित मोदी रबर फैक्ट्री की 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीन को उद्योग लगाने के नाम पर मुफ्त में दिए जाने का है। इसमें भ्रष्ट अफसरों को मिली भगत में अर्बन सीलिंग की जमीन का घोटाला किया गया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इसे लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। अदालत ने उसी की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। योगी सरकार के पार्ट 1 में भाजपा के एनडीए का हिस्सा रही सुभाषपा की गाजीपुर उपचुनाव से घर वापसी हो सकती है। पिछले कुछ समय से सुभाषपा और भाजपा के बीच फिर से गठबंधन होने की चर्चाएं तेज हैं। पूर्वांचल राज्यभर मतदाताओं की संख्या को देखते हुए भाजपा आला कमान भी इस गठबंधन के पक्ष में है। इसे देखते हुए भाजपा गाजीपुर लोकसभा सीट सुभाषपा को दे सकती है। हालांकि अभी इसमें सिंबल का पेंच फंसा हुआ है। बता दें कि यह सीट माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सजा होने के बाद रिक्त हुई है। इस मामले में पेच यह है कि भाजपा इसी सीट पर निषाद पार्टी जैसा प्रयोग दोहराना चाहती है। भाजपा के 2019 में निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र प्रवीण को अपने टिकट पर संत कबीर नगर से चुनाव लड़ाया था। वह चुनाव जीते भी थे। भाजपा यही फार्मूला गाजीपुर में भी अपनाना चाहती, लेकिन सुभाषपा अपने चुनाव निशान पर लड़ना चाहती। चर्चा है कि सीट पर सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर के पुत्र
अरुण राजभर चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि उनके पिता ओपी राजभर योगी सरकार में फिर से मंत्री बन सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी के जेलों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने और कैदियों तथा बंदियों को काम के बदले मिलने वाले मेहनताना में बढ़ोतरी को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी केवल जुबानी आश्वासन दे रहे हैं, काम कुछ नहीं होता है। कोर्ट ने जेलों में हत्या को लेकर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कैदियों की जेलों में हत्या चौंकाने वाली है। भविष्य में ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं है। यह न्याय व्यवस्था पर धब्बा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ में एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया है। सुनवाई के समय कोर्ट के आदेश के अनुसार वित्त सचिव SMA रिजवी, AIG कारागार चित्रलेखा सिंह और वरिष्ठ जेल अधीक्षक तथा DIG कारागार प्रयागराज अरविंद कुमार सिंह मौजूद रहे। इन्हें कोर्ट 9 अगस्त को अगली सुनवाई के दौरान भी मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। अब बात करते हैं ग्राम सभाओं में स्थित आरक्षित श्रेणी की जमीनों को लेकर। ग्राम समाज की आरक्षित श्रेणी की जमीनों का मनमाने तरीके से भू उपयोग नहीं बदला जा सकेगा। खास तौर पर कब्रिस्तान, शमशान, तालाब और चारागाह की जमीनों पर मनमाना निर्माण नहीं कराया जा सकेगा। बता दें कि राजस्व संहिता में जमीनों की श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। इसमें कब्रिस्तान, शमशान, चारागाह, खलियान, तालाब और नदी के तट की भूमिका आरक्षित श्रेणी में रखी गई है। राजस्व विभाग ने इन जमीनों को इसलिए आरक्षित किया है कि उनका इस्तेमाल उन्हीं कार्यों के लिए किया जा सके। बता दें कि औद्योगिक विकास विभाग चाहता है कि ग्राम समाज की जमीनें उसको दे दी जाएं। इस प्रस्ताव पर राजस्व विभाग ने पेचकश दिया। अब बात बेसिक स्कूलों के खुलते ही गायब होने लगे गुरजनों की। इसका खुलासा हरदोई जिले से हुआ है। प्रभारी BSS सीमा गौतम के अनुसार स्कूल शिक्षा महानिदेशक निर्देश पर गठित की गई टीमों ने 3 से 6 जुलाई तक 168 विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 हेडमास्टर, 9 सहायक अध्यापक, 26 शिक्षा मित्र, 12 अनुदेशक और 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। गैंगस्टर एक्ट के 2 मामलों में सुनवाई से पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को फिर झटका लगा है। मऊ के थाना दच्ची टोला में दर्ज गैंगस्टर के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया की कोर्ट में दरोगा विजय शंकर यादव की गवाही हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। गैंगस्टर के इन दोनों मामलों से एक सत्र लाइसेंस को लेकर धारा 419, 420 और 467 से संबंधित है, जबकि दूसरा मामला पूर्वांचल के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की हत्या का है, जिन्हें 2009 में बाइक सवारों ने दिन दहाड़े AK-47 की बौछार कर मौत के घाट उतार दिया था। अजय प्रकाश सिंह का मुनीम राम सिंह मौर्य इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। उसे सुरक्षा के लिए गनर मिला था। इस हत्याकांड के 1 साल के अंदर ही राम सिंह मौर्य और उसके गनर की भी हत्या कर दी गई। योगी राज में माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुख्तार की फरार पत्नी अफसा अंसारी के मामले में भी कोर्ट ने कुर्की आदेश जारी कर दिया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के घर के बाहर बाकायदा मुनादी करते हुए कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। वहीं मुख्तार के खास गुर्गे गोरा राय उर्फ उमेश राय की 1,31,00,000 की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। यह प्रॉपर्टी मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र कपूरपुर में स्थित है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024.
Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. एसडीएम और सीओ की गाड़ियां जलभराव में फंस जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि वीडियो बुलंदशहर जिले का है। यहां पर कांवड़ यात्रा के चलते डिबाई तहसील के एसडीएम और सीओ गंगा किनारे स्थित रामघाट का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान तेज बरसात से रास्ते में बारिश का पानी भर गया, जिसमें दोनों के सरकारी वाहन फंस गए। इसके बाद दोनों अधिकारी बिना निरीक्षण किए लौट आए। अब खबरें जनपद सीतापुर से। लहरपुर वन विभाग द्वारा नहर कॉलोनी स्थित सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण कर वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान विधायक अनिल वर्मा, एसडीएम अनिल कुमार, रेंजर ब्रजेश पांडे ने वृक्षारोपण किया। प्रदेश के शासन की मंशा के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर नंदन वन परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत लहरपुर में नहर विभाग की खाली कई हेक्टेयर निष्प्रयोज भूमि पर नंदन वन परियोजना के अंतर्गत 5600 छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान वसीम बानो, अब्दुल मुईद, सोनू, कौशलेन सिंह, शोभित मिश्रा, डिप्टी रेंजर हरीश श्रीवास्तव, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त की जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। इस दौरान सीतापुर के पड़ाव स्थित स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त की प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, क्षेत्रीय संयोजक दिनेश वर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा और आकाश बजरंगी सहित तमाम भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिए जाएंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि इसके लिए नियमावली के मुताबिक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्रों के प्रारूप भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली के वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, जिससे समस्त कार्रवाई समय से पूरी की जा सके। प्राथमिक विद्यालय शाह जलालपुर में ब्लॉक स्तरीय जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान व अधिकारियों ने उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बाल विकास परियोजना सुपरवाइजर कमलेश, कृषि तकनीकी सहायक कुसुम, ग्राम प्रधान मुल्लू, पंचायत मित्र अरविंद कुमार, पंचायत सहायक मनीष सहित ग्रामीण मौजूद रहे। विकासखंड गोंदलामऊ क्षेत्र के अमटामऊ पौधशाला से कृषि विभाग के अधिकारियों ने गोंदलामऊ क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों को 9,900 पौधे उपलब्ध कराए। एडीओ एजी प्रमोद कुमार सोलंकी ने बताया कि शासन द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत ग्राम पंचायत को सागौन, यूकेलिप्टस, सिरसा, सेमल, सहजन आदि के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान बीटीएम अवधेश कुमार और टीए मुकेश कुमार, सर्वेश कुमार, आलोक कुमार, एटीए अजय कुमार, तिरवा ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र अर्कवंशी आदि मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक परिसर में वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह यादव ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। हम सभी की प्रथम जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक हर वर्ष पौधरोपण किया जाए। वहीं बीडीओ प्रतीक यादव ने भी बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मोहाली रेंज के वन विभाग की टीम की सराहना भी की। इस दौरान वन दरोगा राहुल यादव ने बताया कि पेड़ पौधे हमारी धरती व हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह वैद्य जी और वन रक्षक विनीत आदि मौजूद रहे। मछरेटा ब्लॉक सभागार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, वीडियो अरुण कुमार और एपीओ अर्चना सिंह ने लाभार्थियों को पीएम आवासों की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 100 लोगों को नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी, जिसे पाकर लाभार्थी प्रसन्न दिखाई दिए। इस अवसर पर एडीओ पंचायत संदीप कुमार, बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रामपुर मथुरा ब्लॉक सभागार में प्रधानमंत्री आवासों का चाबी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण मौर्य रहे। कार्यक्रम में 1 दर्जन से ज्यादा लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबी प्रदान की गई। इस दौरान वीडियो मनोज शर्मा, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरिश्चंद्र, प्रधान संघ अध्यक्ष रवि कुमार, देवराज तिवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक अवस्थी, ज्ञानेन्द्र कुमार, नरेंद्र सिंह,
प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के जगदीशपुर में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीओ कोऑपरेटिव आशुतोष धुर्वे ने की। इस दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जन चौपाल में ग्राम पंचायत अधिकारी सर्वेश कुमार, पंचायत सहायक विष्णु कुमार, बीएम दिलीप वर्मा, ग्राम रोजगार सेवक नीरज कुमार, टीए कृषि विभाग राकेश कुमार, प्रेम प्रकाश यादव आदि उपस्थित रहे। सीतापुर के प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन अवस्थी के नेतृत्व में नवागत बीएसए अखिल प्रताप सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान नवागत बीएसए को माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान बीएसए को संगठन की ओर से समस्याएं भी बताई गईं। इस पर बीएसए ने कहा कि अगर किसी को समस्या होती है तो वह हमारे फोन पर संपर्क कर सकता है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी, जिला मंत्री पंकज त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सीतापुर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष मनीष रस्तोगी के नेतृत्व में नवागत बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से वार्ता की। इस दौरान संगठन ने अपनी समस्याओं को रखा। इस पर बीएसए ने हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया है। जिला अध्यक्ष ने जिले में संगठनों की भूमिका से भी बीएसए को अवगत कराया और अपेक्षा की शिक्षक और शिक्षा हित में मान्यता प्राप्त संगठनों को ही अधिकृत माना जाए। इस अवसर पर जिला मंत्री आराध्य शुक्ला, मंडलीय मंत्री पंकज अवस्थी, पिसावा मंत्री अवधेश यादव, एलिया अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गौतम आदि मौजूद रहे। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत निवादा मजरा बल्दीपुरवा में रैली निकाली गई। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने लोगों को संचारी रोग से बचाव के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका शैलजा स्वर्णकार, सहायक अध्यापक ऋषि प्रकाश शुक्ला, चंद्रिका मैथानी, शिक्षा मित्र रिंकू सिंह, राम प्रसाद मौजूद रहे। नोडल अधिकारी व स्थानीय निकाय निदेशक डॉक्टर नितिन बंसल ने सिधौली नगर पंचायत के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पंचायत द्वारा बहादुरपुर वार्ड में बनाई गई कान्हा गौशाला का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद पास ही बने सामुदायिक शौचालय की सफाई का निरीक्षण किया। निकाय निदेशक ने लोधपुरवा स्थित नगर पंचायत के एमआरएफ केंद्र का भी निरीक्षण कर गीला व सूखा कचरा अलग अलग किए जाने की व्यवस्था का अवलोकन किया। बहादुरपुर वार्ड में बनाए गए आरआरआर सेंटर में लोगों द्वारा दान दिए जा रहे कपड़े, जूते, खिलौने आदि के रखरखाव का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम राखी वर्मा, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, ईओ रेणुका यादव, लिपिक बीनू भास्कर, प्रशांत कुमार आदि मौजूद रहे। सिधौली कस्बे में स्थित प्रतिष्ठित शिव मंदिर सिद्धेश्वर महादेव धाम में न्यायाधीश शनिदेव भगवान का पंचदश प्राण प्रतिष्ठा समारोह शनिवार से आरंभ होगा। सप्तदिवसीय चलने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आध्यात्मिक मानस सत्संग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विद्वान संतों द्वारा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक चर्चा का पूर्ण लाभ मिलेगा। शनिदेव का पूजन 12 जुलाई बुधवार को यजमान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत द्वारा किया जाएगा। समारोह में एसडीएम राखी वर्मा, अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। समारोह के आयोजक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती फलाहारी बाबा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन भंडारे के साथ किया जाएगा। गुंदलामऊ ब्लॉक सभागार में पीएम आवास योजना के 1 सैकड़ा लाभार्थियों को पूर्व गन्ना समिति चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी बबलू और बीडीओ राम अवध सिंह ने उनके आवासों की चाबी सौंपी। इस अवसर पर एडीओ पंचायत मनोज सिंह, एडीओ आईएसबी सौरभ सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी आशुतोष पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय सिंह आदि मौजूद रहे। सीएससी मछरेटा में सीतापुर जिले के सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह व सीएससी अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार द्वारा मछरेटा क्षेत्र के 50 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, सागर पांडे, अंजलि शुक्ला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ में डॉक्टर अभिनव वर्मा, डॉक्टर ध्रुव लहरी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जितेंद्र सिंह व समस्त आयुष्मान की टीम मौजूद रही। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के निर्देश पर जिले के समस्त बेसिक और केजीबीवी में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही निरीक्षण भी चलाया गया। इस कड़ी में फूलबेहर, धौरारा, गोला कुंभी, नकहा, पसगवा एवं नगर के बेसिक पीटीएम का आयोजन और निरीक्षण अभियान चलाया गया। सघन निरीक्षण में 7 शिक्षक गैर हाजिर पाए गए। बीएसए ने बताया कि विकास क्षेत्र ईसा नगर में 2 सहायक अध्यापक, मितौली में 1 प्रधानाध्यापक और 2 अनुदेशक, नकहा में 1 शिक्षा मित्र और गोला कुंभी में 1 अनुदेशक अनुपस्थित पाया गया। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है।
इस कड़ी में वह शुक्रवार को लखीमपुर नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कचहरी रोड स्थित दुकानदारों से संपर्क किया और अपने लिए समर्थन मांगा। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा भी मौजूद रहे। लखीमपुर जिले में चल रहे अवैध अस्पतालों पर शिकंजा कसने के लिए सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता ने अभियान चला रखा है। इसी के अंतर्गत मितौली कस्बे के जवाहर नवोदय विद्यालय रोड पर अवैध रूप से संचालित राजा हॉस्पिटल को एडिशनल सीएमओ खीरी अनिल गुप्ता ने सीज कर दिया है। जांच के दौरान अस्पताल संचालक जरूरी अभिलेख दिखाने में असफल रहे। इसे देखते हुए सीज करने की कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से निजी नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। लखीमपुर जिले के धौरारा कोतवाली क्षेत्र में स्थानीय लेखपालों की मिलीभगत से फर्जी बैनामा कराने वाले गिरोह इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस साथियों को पकड़कर रोज नए खुलासे कर रही है, लेकिन फर्जी बैनामों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब इस कड़ी में कोतवाल दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फर्जी बैनामा कराने वाले गिरोह की मेंबर सरिता देवी पुत्री राजेंद्र निवासी कुइया थाना बेनीगंज जिला हरदोई को गिरफ्तार किया है। इस महिला के साथ प्रेम प्रकाश पुत्र छोटेलाल और आरिफ अली पुत्र आजम अली को भी गिरफ्तार किया गया है। यह मामला बिटाना देवी पत्नी बलराम की सिसैया कला स्थित 8 बीघा जमीन, जिसकी बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उसे तहसील के 2 मुंशी, 1 गवाह आदि की मिली भगत से फर्जी तरीके से बैनामा करा दिया गया था। इस मामले में गिरफ्तार सरिता देवी ने फर्जी बिटाना बनकर जमीन की रजिस्ट्री सोनेलाल के नाम करा दी थी। उसकी असलियत पता चलने पर असली बिटाना देवी ने थाने में केस दर्ज कराया था। उसी सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। लखीमपुर खीरी वन महोत्सव सप्ताह के तहत युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल, प्रोफेसर सुभाष चंद्रा, प्रोफेसर ज्योति पंत, स्टेनो सुधीर कुमार, नरसिंह भदौरिया, लेखाकार पीके जोशी सहित शिक्षणेतर कर्मचारी एवं एनएसएस स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में आम, नीम, अमरूद, अशोक, पीपल, जामुन, कनेर, गुड़हल, नींबू आदि के पौधे रोपित किए। शुक्रवार को लखीमपुर जिले के 28वें थाने पड़ुआ का एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पूजा प्रतिष्ठा के साथ लोकार्पण कर दिया। यह कार्यक्रम नवागत थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने संपन्न कराया। इस अवसर पर एसपी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा थाना वैसा समाज नए थाने के संचालन से इसके क्षेत्र में आने वाली 33 ग्राम सभाओं को पीड़ितों को इंसाफ मिलना आसान हो जाएगा। लोकार्पण से पूर्व आचार्य अखिलेश शास्त्री ने एसपी और सीओ राजेश कुमार का तिलक चंदन किया। इस दौरान एसपी और सीओ ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर निघासन कोतवाल प्रभातेश कुमार, एसआई बाबूराम, अवलीस पवार, मनोज कुमार के साथ कई थानों के पुलिस बल और जिला पंचायत सदस्य सुनील वर्मा, प्रधान लखपत पांडे, आशीष मिश्रा, सुरेंद्र वर्मा, ब्रजमोहन वर्मा, अमर सिंह और रामपाल यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सपा के बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क आजकल अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने एक बार फिर सरकार को धमकाने वाले अंदाज में बयान दिया है। सींग हड्डी से हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाने वाले कारीगरों की शिकायत पर शासन ने सरकार को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि क्या चाहते हैं कि मुसलमान यहां से चले जाएं? तो लिख कर दे दो कि मुसलमान यहां नहीं रहेंगे, फिर हम बता दें कि कैसे जाएंगे। हम ये उत्तराखंड थोड़े ही है जहां तुमने कह दिया कि निकल के चले जाओ, यहां से मुसलमान थोड़ा ही चला जाएगा। ये देश हमारा भी है, ये हिंदुओं का नहीं है। दरअसल संभल प्रशासन ने बकरीद के बाद शहरी इलाके में कुर्बानी के बाद बचे अवशेषों से फैल रही बदबू के मामले में 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद सांसद ने उन लोगों के समर्थन में उतरकर इस तरह की धमकी दी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।